हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और ठीक रहना भी है आपको, अपने आप को सेफ रखना है और जो भी कंडीशन देश में चल रही है उससे अपने आप को बचा के रखना है। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने अभी तक पढ़ा है कि जो कंपाउंड एंगल अपने थे, कंपाउंड एंगल, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे। एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में 3.3 है उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के आज हम वो काम करने वाले हैं जिससे अक्सर स्टूडेंट्स को डर लगता है। मेन स्टूडेंट्स डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए हार्ड हो जाती है कि उसके फॉर्मूले इतने हैं। 10th क्लास में स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं, जबकि 10th क्लास में तो फॉर्मूले हैं ही नहीं। बहुत कम फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास में यूज होते हैं, जबकि फॉर्मूले हैं ही नहीं, बस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर हम एक दूसरे के रिलेशन को अच्छे से जानते हैं, सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल 10th क्लास में हमें पढ़नी थी, उसके अलावा सारे फॉर्मूले उसी से बन जाते थे। लेकिन अब हमारे पास +1 क्लास में थोड़े से एडवांस फॉर्मूले हैं, थोड़े से नहीं, एक ही एडवांस फार्मूला है और उसी से हमने सारे फॉर्मूले आज बना के देखने हैं। जो कंपाउंड फॉर्मूले थे जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको सारे फॉर्मूले बनाना बता दूंगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया है तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे ना। अगर सभी फॉर्मूले को एक ही पेज पर लिख लेंगे तो आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना कभी डर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मल्टीपल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये मल्टीपल एंगल कहाँ से आए? हमने फॉर्मूले पढ़े थे, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला था हमारे पास, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले से हमें सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखिए, इसका माइनस में भी होता है, कोस ए प्लस बी भी हमने किया था और माइनस भी किया था, टेंजेंट का भी किया था। तो ये तीन जो अपने पास साइन कोस और टेंजेंट हैं, इन्हीं के फॉर्मूले से हम सब कुछ पढ़ लेंगे। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ इसमें कि b = a। मीन्स ये दोनों अगर मैं एक जैसे एंगल ले लेता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर दूसरा एंगल भी मैंने सेम ले लिया तो अपने पास क्या बन जाएगा, साइन a + a मतलब 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, जहाँ पे भी b नज़र आ रहा है वहाँ पे हम a पुट कर देंगे। तो साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a। अब बताइए, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो इसके आगे मैं 2 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला अपने पास बन के आता है किसका, साइन 2a का। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो फिर कोस में भी हो सकता है। बिल्कुल, कोस का भी एक फॉर्मूला बनेगा, कोस a प्लस बी से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। कोस a प्लस बी होता क्या है वैसे? तो देखिए, कोस a प्लस बी क्या होता है, कोस a कोस b, हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था, साइन a साइन b। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए, जहाँ पे भी a है b है, वहाँ पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो अपने पास ये a लिख दिया मैंने, ये भी a लिख दिया मैंने, ये भी a लिख दिया मैंने। तो देखिए, फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, कोस 2a। मल्टीपल एंगल्स मीन्स कोई भी एंगल, मान लो मुझे 22.5 की वैल्यू चाहिए, तो 22.5 क्या होता है वैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 45। तो अपने पास ये मल्टीपल वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन इसका जो मल्टीपल एंगल होगा वो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, कैसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। पहले हम फॉर्मूले सीख लेते हैं, इनका इस्तेमाल हम करना सिखाएंगे आपको आगे। तो देखिए, ये कोस ए क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अपने पास देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कोस 2a का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब आप कहेंगे, साइन का भी पढ़ा था हमने, उससे एक फॉर्मूला बन गया, कोस का पढ़ा था हमने, उससे एक फॉर्मूला बन गया, उससे एक नहीं और भी फॉर्मूले बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर को हम अच्छे से जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूँ, साइन स्क्वायर ए, तो आगे एक और साइन स्क्वायर ए, तो कितने साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर।
तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मीन्स ये सारे क्या है, इक्वल ही है। अब आप कहेंगे कि आपने कोस स्क्वायर को ही क्यों बदला, साइन स्क्वायर को भी तो बदल सकते थे। बिल्कुल, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ऐसे बदल के भी हम माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस के कोस कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए अपने पास कोस 2a का फॉर्मूले 3 बनते हैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इन दो फॉर्मूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है 12th क्लास में भी। वैसे तो सबकी पढ़ने वाली है ज़रूरत तो, लेकिन ध्यान से देखिए कोस 2a अगर मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो 2 साइन स्क्वायर को अगर मैं रखना चाहूँ एक साइड, तो 2 साइन स्क्वायर इस साइड आ जाए मेरे पास, प्लस का हो जाए 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2a, कोस 2a उधर चला जाएगा, 2 साइन 2 को अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है अपने पास, सॉरी साइन स्क्वायर की, या फिर 2 को डिवाइड में ना ले जाओ तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है, 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a। अब आप कहेंगे कि इससे भी तो बन सकता है फिर एक फॉर्मूला, बिल्कुल बन सकता है। अब 1 को मैं उठा के इधर ले आऊँ तो 1 प्लस का हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस कोस 2a किसके इक्वल रहेगा अपने पास, 2 कोस स्क्वायर a के इक्वल। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं उसी फॉर्मूले को, उन्हीं a प्लस बी को ही मैं ट्रांसफर किए जा रहा हूँ, बस उन्हीं से फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इनको अपने माइंड में, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लें कि कैसे कैसे हमने ये फॉर्मूले निकाले हैं। अब आपके पास साइन और कोस 2a के तो हो गए, 2a जो डबल मल्टीपल है एंगल, उसके तो हमने निकाल लिए। अब आप कहेंगे टेंजेंट का भी तो 2a हो सकता है, क्योंकि टेंजेंट a प्लस बी का तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। तो टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या था अपने पास, टेंजेंट a प्लस बी का होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ऐसे होता है। अब ये जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, a रख देंगे, बस इतना ही करना है। तो देखिए टेंजेंट टू a क्या बनता है अपने पास, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। आपको इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा और इन फॉर्मूले को बना के देखना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और आप एक पेज पे, एक अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको क्लियर तरीके से लिखेंगे। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो देखिए टेंजेंट 2a का फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट 2a का बन गया है। अब आप कहेंगे क्या यहाँ से भी कुछ टेंजेंट में बन सकता था फॉर्मूला, ध्यान से देखिए साइन का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला भी क्या टेंजेंट में बन सकता है, लेट्स चेक कर लेते हैं क्या बनेगा कि नहीं, क्या कुछ। तो देखिए साइन 2a मेरे पास है, अगर मैं इसको टेंजेंट की फॉर्म में चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 साइन a कोस a है मेरे पास, मुझे टेंजेंट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके नीचे कोस आना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने इसके नीचे कोस स्क्वायर चाहिए, कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक कोस तो कैंसिल ही हो जाएगा। और अगर मुझे कोस से डिवाइड यहाँ पे किया है तो डिनोमिनेटर इसका क्या होता है, 1। मीन्स देखिए कोई कुछ भी नहीं था इसके डिवाइड में, इसके नीचे 1 था। तो मैंने क्या किया, या फिर आप ये कर ले कि जैसे मैंने बनाया है इसमें कोस स्क्वायर a से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो कोस स्क्वायर a से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल सा। तो देखिए ध्यान से यहाँ से एक कोस कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, 2 टेंजेंट a इंटू कोस स्क्वायर, कोस में तो रखना ही नहीं है फॉर्मूला, टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा नीचे, क्योंकि कोस स्क्वायर जो आप नीचे लेकर आएंगे इस कोस स्क्वायर को तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड स्क्वायर में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कोस को मैं नीचे ले आया हूँ तो क्या किस में बदल गया, सेकेंड स्क्वायर में। और सेकेंड स्क्वायर को हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो इस सेकेंड स्क्वायर को हम किस में बदल देंगे, टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। अब देखिए आपको डिफरेंस नजर आएगा,
टेंजेंट 2a और साइन 2a का फॉर्मूला तो एक जैसा नजर आ रहा है, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो a की डिफरेंस है, इस टेंजेंट में माइनस होता है और साइन में प्लस होता है। अब आप कहेंगे अगर इनका फॉर्मूला टेंजेंट में बन गया साइन का, तो कोस वाला भी तो बन सकता है। ये देखिए कोस वाला, तो कोस वाला फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं बिल्कुल। तो कैसे बनाएंगे, देखिए कोस 2a साइन कोस में फॉर्मूला है वो लिखेंगे। कोस 2a किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे चाहिए कोस का फॉर्मूला टेंजेंट में, और टेंजेंट कब बन सकता है, जब मुझे क्या हो, यहाँ पे इसके डिवाइड में क्या आए, कोस स्क्वायर आए। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरे को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ और कोस स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो कोस के डिवाइड में अगर मैं बारी बारी रखूँ तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, और अपने पास आ जाएगा ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल और साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर, और साथ में क्या है, कोस है। अब कोस को मैं नीचे लेकर आऊं तो क्या होगा, देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैं अगर रख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ए, सॉरी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा किसका, कोस 2a का। तो कोस का भी हमारे पास किस में फॉर्मूला होता है, टेंजेंट में होता है कोस 2a का भी। तो देखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो देखिए ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। किस टेंजेंट का तो टेंजेंट में होगा ही, साइन का भी टेंजेंट में होता है और कोस का भी टेंजेंट में होता है। तो 2a के फॉर्मूले हमने सारे पढ़ लिए हैं कि साइन का क्या क्या हो सकता है, कोस का क्या क्या हो सकता है, और फिर टेंजेंट के क्या क्या हो सकते हैं फॉर्मूले, हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो अब देखिए हम 3a के फॉर्मूले पढ़ते हैं अब, क्योंकि 2a के फॉर्मूले हो चुके हैं, अब 3a के। स्टूडेंट अब हमें चाहिए साइन 3a का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि कितने का भी बना सकते हैं, बिल्कुल हम फॉर्मूला कितने मल्टीपल का भी एंगल बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं साइन a प्लस 2a, तो वही 3a बन जाता है। और हमें इन दोनों के फॉर्मूले तो अच्छे से पता है, साइन a प्लस b वाला, तो क्या रहेगा, साइन a कोस b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2a, प्लस कोस a साइन b, ये बनता। अब 2a के तो फॉर्मूले अभी मैंने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, मुझे साइन का फॉर्मूला है तो साइन में ही पूरा चाहिए, कोस को हटाना है मुझे यहाँ से। तो देखिए मैं कोस 2a का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब कोस 2a का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन वाला। अब साइन के फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया था कि 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस 1 माइनस कोस 2a, ये बताया था मैंने अभी आपको। तो हम 1 माइनस कोस 2a होता है, मैं कोस की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोस 2a की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो मैंने साइन स्क्वायर a में कोस 2a का फॉर्मूला है अपने पास, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, साइन a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस अब की बार मुझे चाहिए कोस a। तो देखिए साइन 2a का फॉर्मूला लगा देते हैं एक बार। तो साइन 2a का फॉर्मूला, कोस a का तो अपने पास है नहीं, तो साइन 2a का है, क्या होता है 2 साइन a कोस a। अब देखिए कोस और कोस मिलकर क्या बन जाएंगे, कोस स्क्वायर a। तो इस कोस स्क्वायर a को मैं बदल सकता हूँ साइन में अच्छे से। देखिए अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो साइन a माइनस 3 साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर पहले से था, ये क्यूब बन गया। अब देखिए माइनस प्लस, सॉरी 2 साइन a, अब कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मैंने पूरा क्वेश्चन को साइन स्क्वायर में बदल देना है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन इस साइन का है तो साइन में ही फॉर्मूला चाहिए। तो देखिए साइन 3a की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या आता है, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a और माइनस 2 साइन क्यूब
ए। तो ध्यान से देखिए, साइन ए और 2 साइन ए मिलकर क्या बनाता है 3 साइन ए। अब -2 कोस साइन क्यूब और -2 साइन क्यूब दोनों मिलकर क्या बना देंगे -4 साइन क्यूब। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आता है साइन 3a का। तो देखिए साइन 3a का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है अपने पास 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। अब मैं आपको होमवर्क के लिए ये फॉर्मूला बनाना देता हूँ, कोस 3a की वैल्यू आप बताएंगे कि क्या होगी। इसमें जहाँ जहाँ 2a आएगा उसमें हम फॉर्मूले रखेंगे, पूरे क्वेश्चन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना कोस 3a का आएगा। फिर हमें निकालना है टेंजेंट 3a का। टेंजेंट 3a आपको कुछ नहीं करना, साइन 3a का फॉर्मूला रखना है ऊपर, और वैसे आज जैसे इनको किया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास फॉर्मूले है ना, कोस 3a का फॉर्मूला डिवाइड करना है। तो आपको टेंजेंट बनाना है, वो आप देखेंगे कैसे बनाना है, ये आपका होमवर्क है। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो पहले आप अपना करिए और कमेंट में बताइए कि इनका फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा और कैसे आपने बनाया है। आप जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो देखिए आपको बना के ये फॉर्मूले एक्सप्लेन करने की कैसे बनाए हैं। तो अगली वीडियो में हम ये होमवर्क है आपका, बना के देखिएगा। कुछ और फॉर्मूले करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो जो अपने पास फॉर्मूले हैं, एक साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का, इन दोनों से अपने पास फॉर्मूले बन सकते हैं अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ। ध्यान से देखिए, इन दोनों का ऐड क्या बनेगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीज़ है, अपोजिट साइन है, और ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीपल में आ जाएगा 2 साइन a कोस बी। अब हमारे पास ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 साइन 5x कोस 3x, मैं क्वेश्चन से रिलेट करवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन कर पाएँ, तो इसको आप कैसे लिख पाएंगे। देखिए 2 साइन a कोस b बन रहा है, तो इट मीन साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी मतलब प्लस साइन 2x, ये आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं हम उसी फॉर्मूले से, ये एक फॉर्मूला है, इससे काफ़ी फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये आया है तो आप इसको इस फॉर्म में बदल सकते हो। साइन साइन लिखा हुआ है दोनों प्लस में, तो आप क्या करेंगे, साइन साइन अगर प्लस में लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, तोड़ के भी लिख सकते हैं। जैसे क्या 2 इंटू में दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये देखिए दोनों का इनका सम का क्या है हाफ, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, साइन 8x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 एंड कोस 8x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखिए वही चीज़ें बनेंगी। अगर मैं इसमें लिखूं तो ये क्या बनेगा साइन 5x और ये क्या बनेगा कोस 3x। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आया यहाँ से, सिंपल मैंने ये बनाया। अब अगर मैं इसको इस साइड का अगर मेरे पास फॉर्मूला आता है तो ये क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे सिंपली ये मिलता है, मान लीजिए इसको मैं एक एंगल मान लूँ C और इसको मैं मान लूँ D, यहाँ से मैंने अपोजिट जो फॉर्मूला बना के आपको दिखाया है उसको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार देखिए, अभी अगर मुझे ये दे रखे हैं दोनों, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे अपने पास ये जो फॉर्मूला है इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा और एक बार इनको घटा के लिख दूंगा। लेकिन अगर ये दे रखा है इस साइड का कि साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग मीन्स साइन C प्लस साइन D, इसको मैंने क्या माना है C और इसको मैंने क्या माना है D। अब देखिए क्या आएगा 2a आ रहा है। अब a यहाँ से कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, C प्लस D मैं करके देखता हूँ, C प्लस D इन दोनों को मैं जोड़ के देखता हूँ, a प्लस b प्लस a माइनस d, जोड़ दिया मैंने तो ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आया, C प्लस D इज इक्वल टू 2a। तो a कितना आता है C प्लस D बाई 2, तो अपने पास क्या आएगा साइन a आना चाहिए, तो साइन a कितना होगा C प्लस D बाई 2। ये फॉर्मूले आपको नजर आएंगे, बुक में भी हैं,
लेकिन बनाना थोड़ा सा एक ही फॉर्मूले का। देखिए यही हमने जो कल फॉर्मूले सीखे थे उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। अब देखिए साथ में कोस बी आना चाहिए। अब बी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे बी कैंसिल हो गया था, लेकिन जोड़ने से कैंसिल हुआ था, घटाने से बी बच जाएगा। अगर मैं a माइनस बी इसमें से घटा दूँ, मतलब c माइनस डी कर दूँ, तो देखिए a माइनस बी था, अगर माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस बी क्या बचेगा 2b, और b 2 को मैं इधर ले आया तो क्या बचेगा c माइनस डी बाई 2। तो b की वैल्यू क्या आती है c माइनस डी बाई 2। तो यही फॉर्मूले हैं अपने पास। ध्यान से देखिए c प्लस डी का, अगर ये दोनों एक साथ में, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है c 5x 8x था, अभी थोड़ा पिछला मैंने एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए sin 2x, तो इस फॉर्मूले से मैं कैसे बना सकता था 2 sin दोनों का सम मीन्स 10x बाई 2, और यहाँ पे cos दोनों का डिफरेंस दैट इज 6x बाई 2, तो क्या आएगा 5, तो क्या आएगा 2 sin 5x एंड cos 3x। तो देखिए मैंने वही फॉर्मूले इसी में इंक्लूड कर दिया c प्लस डी का। तो साइन में अब एक बात और सोचिए, आपके माइंड में ये भी चीज़ आ रही होगी कि आपने अभी प्लस किया था, इनको माइनस भी तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल c प्लस डी का एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है जब मैंने इसको प्लस किया। जब मैंने इसको प्लस किया, अब की बार मैं माइनस करके दिखाता हूँ, देखिए क्या आएगा। देखिए एक फॉर्मूला अपना बन चुका है, अब की बार मैंने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया। सोचिए कि मैंने इसको क्या किया है माइनस, साइन सी माइनस साइन डी मीन्स ये फॉर्मूला निकल कर आएगा साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखिए, माइनस करते हैं तो साइन चेंज, ये इसमें से ये माइनस हुआ तो ऑटोमेटिक साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब की बार बचेगा क्या, कोस ए मीन्स साइन के साथ बी लग जाएगा और कोस के साथ ए, तो साइन के साथ बी लगा हुआ है, कोस के साथ ए लगा हुआ है, ये आ जाएगा। तो देखिए 2 a की वैल्यू क्या थी, यहाँ से a की वैल्यू थी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू c माइनस, तो जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे 2 cos a। अब की बार cos के साथ प्लस c प्लस डी बाई 2 और साइन के साथ माइनस c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूले बन गए अपने पास। तो देखिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अपने पास कहाँ से आता है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आता है। इनको जोड़ के देख लो एक बार, घटा के देख लो, अपने पास 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, और ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है जो एक्सरसाइज है अपनी। चलिए अब कोस के और देख लेते हैं 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 फॉर्मूले एक बार हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी एंड दैट विल इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएगा 2 टाइम कोस a कोस b, ये आ जाएगा अपने पास। तो ध्यान से देखिए, अब की बार मैं इसको लिखूँ c और इसको लिखूँ d, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आती है c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू क्या आती है c माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास जहाँ a है मीन्स इस फॉर्मूले को मैं ये लिखूँ कोस c प्लस कोस d, तो क्या बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो देखिए फॉर्मूले बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बिल्कुल सिंपल ही। अगर मेरे को 2 चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे cos 8x प्लस cos 2x, तो मैं इसको इजीली तोड़ सकता हूँ। 2 दोनों का सम दैट इज cos 5x डिवाइड बाई 2 एंड देन माइनस तो cos 3x। मैंने एग्जांपल सेम लिया है, बार बार से अलग अलग चीज़ें आएंगी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो इन्हीं फॉर्मूले को कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में तो आप 2 की जरूरत होगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इस फॉर्मूले को ऐसे तोड़ देंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे तोड़ देंगे, बस क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होते जाएंगे। तो देखिए अब c प्लस डी का आ गया तो c माइनस डी का भी फॉर्मूला बनता होगा। तो माइनस जब मैं करूँगा, इसको ध्यान से देखिए, जब मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज और यहाँ पे भी। तो देखिए अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों माइनस के बने, तो अब की बार मेरे पास क्या बचेंगे, दोनों माइनस के। तो देखिए माइनस करते ही -2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन के आई हैं लेकिन माइनस लगेगा साथ में, सिर्फ एक ही फॉर्मूले में माइनस बाहर आ रहा है, और वो क्या है कोस सी माइनस कोस डी। इसमें क्या होगा, माइनस बाहर आएगा और 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2।
तो बुक में आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से ये फॉर्मूला ऐसे मिल सकता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस सी बाई 2। वहाँ से क्या किया देखिए, इस साइन का जो माइनस है वो बाहर निकाल के ये जो माइनस था इसको अंदर लेके गया और इसका साइन बदल दिया। तो क्यों बदला ये? क्योंकि साइन का जो एंगल होता है माइनस एक्स वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स के। मतलब जो बाहर वैल्यू होती है माइनस की वो अंदर जाके एंगल के साथ लग सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जाके अंदर भी लग सकती है। तो बुक में ये भी मिल सकता है। आपको प्रॉपर वे में अगर नॉर्मल तरीके से अपना माइंड सेट करना है तो इसका माइनस बाहर ही रख ले, क्या दिक्कत है? c प्लस डी और c माइनस डी, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कोस प्लस हो रहा है, कोस c प्लस डी, तो कोस कोस में आएंगे, कोस माइनस हो रहा है तो साइन साइन में आएंगे। और अगर आपके पास साइन का फॉर्मूला है तो एक बार कोस आएगा, एक बार साइन आएगा। तो नॉर्मल से तरीके इनको याद कर लेंगे। तो अपने पास सारे मल्टीपल एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले थे अपने पास, जो इसकी हम अपने माइंड में एक ट्रिक सेट कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन के फॉर्मूले हैं तो हमें अलग अलग मिलेंगे। प्लस है तो साइन पहले, माइनस है तो कोस पहले, और पहले हमेशा प्लस लिखा जाएगा, बाद में हमेशा माइनस लिखा जाएगा। ये हमेशा अपने माइंड में फिट कर लें कि हमारे पास जो साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले जो हैं वो कैसे लगते हैं। फिर कोस में क्या होगा? दोनों साथ साथ आएंगे। अगर प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। और साइन के फॉर्मूले में एक माइनस बाहर रहता है बस। और आपको ये ट्रिक मतलब अपने माइंड में सेट करनी है और कुछ नहीं। फॉर्मूले ऑटोमेटिक ये वैसे रटते रहो, आपका हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी कि इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे, इसकी जगह पे इसका लगा देंगे। लेकिन एक ट्रिक बना देंगे ना हम किसी तरीके से भी, तो हम उसको फॉलो करें तो फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस पर कोई एक दो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या कहता है कि इसको हमें प्रूव करवाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले हैं, अब स्क्वेयरिंग में है तो हम इसको खोल लेंगे थोड़ा सा। एक बार लिख देंगे इसको, साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। एक बार प्लस, अब यहाँ पे देखिए दोनों फॉर्मूले बन गए, एक बार साइन सी माइनस साइन डी का और साइन सी प्लस साइन डी का। तो माइनस वाले में क्या होता है? कोस पहले आता है, तो हम क्या करते हैं? 2 कोस a प्लस बी बाई 2। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी बाई 2 क्या बनता है? दैट इज 10 बाई 2 करेंगे तो 5x आ गया अपने पास। फिर देखिए साइन माइनस में होता है, माइनस में करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 2, जैसे 6 माइनस 4 2 आएगा, 2 बाई 2 करेंगे तो x आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा ओपनली करके बता देता हूँ। दैट इज 4x बाई 2 एंड साइन 6x माइनस 4x बाई 2। फिर देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं कहाँ लगाऊँ? अगले वाले में, उसमें प्लस का है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन पहले आएगा। तो साइन, अब इसको हम खोल के ओपन लिख ही सकते हैं 5x, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पास cos x। तो ध्यान से देखिए ये अपने पास बनेगा cos 5x और ये अपने पास बनेगा sin x, और ये सभी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो ध्यान से देखिए 2 इंटू 2 साइन 5x cos 5x और sin x cos x, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है sin 2a का फॉर्मूला। sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब ध्यान से देखिए ये 2 मिलकर sin a और जो cos 5x है, सॉरी, ये जो अपना फॉर्मूला है 2 sin a cos a, देखिए जो a होता है उसका डबल के इक्वल हो जाता है sin 2a। तो इस फॉर्मूले से अपने पास क्या बनेगा? sin 2a मीन्स 5x का डबल क्या हो जाएगा? 10x। मतलब यहाँ से sin 10x आ गया। अब देखिए 2 sin a cos a, तो ये x का डबल हो जाएगा मीन्स sin 2x। तो अपने पास यही तो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड अपनी, sin 2x इंटू sin 10x। तो बस इसी तरीके से हमें जहाँ पे भी ये अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपने आप क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन और हैं वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो क्वेश्चन आप खुद ट्राई